हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आए तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले मैं आपको कंप्लीट स्टेटमेंट रीड करके बताऊँगा, उसके बाद समझाऊँगा। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. इन्होंने इस क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल की बात की हुई है, हाइपोटेन्यूज की बात की हुई है, एल्टीट्यूड की बात की हुई है। पहले तो मैं आपको राइट ट्रायंगल बताता हूँ। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं राजे। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, उसको क्या कहते हैं? राइट ट्रायंगल। एल्टीट्यूड भी इन्होंने इस स्टेटमेंट में वर्ड यूज़ किया हुआ है। एल्टीट्यूड का मीनिंग, जहाँ पे एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या है? ट्रायंगल की एक ऐसी साइड जो किसी दूसरी साइड के साथ क्या बनाए? 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है? हाइपोटेन्यूज इन्होंने 13 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर ली। हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड 90 डिग्री है, 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। और परपेंडिकुलर होती है और एक साइड बेस होती है। परपेंडिकुलर और बेस कौन सी साइड होती है? वो थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है। अगर थीटा जे लिया हमने तो फिर परपेंडिकुलर जे और बेस जे होता है, चेंज हो जाते हैं परपेंडिकुलर और बेस। अगर थीटा हमने जे लिया फिर परपेंडिकुलर जे, बेस फिर जे हो जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू थीटा डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। यहाँ पे एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना। एल्टीट्यूड एक ऐसी साइड जो दूसरी साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है। तो हमने एल्टीट्यूड एक साइड राइट ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कौन सी साइड पोजीशन कर लेते हैं? ये वाली साइड को हम, ठीक है, एल्टीट्यूड पोजीशन कर लेते हैं। इन्होंने एल्टीट्यूड के बारे क्या कहा हुआ है? देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है ना, जो एल्टीट्यूड है, ये वाली साइड जो एल्टीट्यूड है हमारी बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। एल्टीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है? बेस पर। अगर बेस, ट्रायंगल का बेस हमें कंफर्म होगा, अगर ट्रायंगल का बेस कंफर्म होगा फिर ही हम एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर बेस को हमने x सेंटीमीटर पोजीशन कर लिया, ठीक है ना, सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है इन्होंने, अगर हमने बेस x सेंटीमीटर पोजीशन कर लिया है तो एल्टीट्यूड कितना होगा? बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन, तो मैंने 7 सेंटीमीटर क्या कर दिए? कम कर दिए। ठीक है। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर गिवन ही दिया हुआ है। इन लेट लिख लेते हैं, लेट इन राइट ट्रायंगल बेस कितना पोजीशन करेंगे? x सेंटीमीटर। लेट इन राइट ट्रायंगल एल्टीट्यूड कितना? बेस से 7 सेंटीमीटर लेस कहा हुआ है, तो हमने 7 सेंटीमीटर लेस कर दिया। हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है? हमारे पास एक पाइथागोरस की कंडीशन होती है जो हम आगे चल के 6th चैप्टर में डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम समझेंगे। ठीक है ना। एक बार हम पाइथागोरस लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर किसे कितना दिया हुआ है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। x को बेस पोजीशन किया हमने स्टार्टिंग में ही, क्लियर है। अब नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है, 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 169 किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू एक्स 2x, 2x इंटू 7 14x। अब सभी टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट कर देंगे और लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 169 उधर जाके नेगेटिव का हो गया, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल की डिग्री सेम हो, एक्स स्क्वायर सेम है, लाइक टर्म्स है, इसका कॉफिशेंट 1 1 प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर, 49 एज इट इज़ 14x एज इट इज़ 169 इधर आके 0 हो गया। अब इसके बाद 0 किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर नेगेटिव के 14x, 169 में से 49 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव के 120। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। देखिए इसमें अगर कोई नंबर सभी टर्म में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन जरूर निकालेंगे, क्योंकि कॉमन निकालने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है। 2 पे डिवाइड हो रहा था, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा था, ये भी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो रही थी, तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, 2 इधर जाके 0 बन गया, 0.2 0 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16, 0 किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, 0 को हम उधर भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 किसकी इक्वल है, 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड के साथ हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू। पहले क्या करेंगे, 60 को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कोई इफेक्ट नहीं है, 60 आ गया। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, एक्स वाली टर्म को ब्रेक करना है, ब्रेक करके इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 के इक्वल आना चाहिए, और इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल आना चाहिए, नेगेटिव के 7। 60 मैंने आपको ये वाली वैल्यू नहीं बताई, 60 मैंने ये वाली वैल्यू बताई है। ये वैल्यू कैसे आई है, कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आती है, जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई की इक्वल आनी चाहिए, फिर दोनों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेगेटिव 7 की इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो 60 को ब्रेक करना है, 60 को ब्रेक करने का क्या मेथड है, 60 को 2 ग्रुप्स में ब्रेक करना है, इस वे से ब्रेक करना है, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेगेटिव 7 की इक्वल आ जाए, ठीक है। 60 के प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, मेरे पास टोटल 4 वैल्यू आ गई। 4 वैल्यू को 2 ग्रुप्स में इस वे से रखना है, दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नेगेटिव 7 की इक्वल आ जाए, और सेकंड कंडीशन मल्टीप्लाई तो 60 के इक्वल आएगी आएगी, क्योंकि 60 की हमने फैक्टर बनाया है। हमने क्या किया, अब 2 इंटू 2 4 को ए ग्रुप में रखा, 5 इंटू 3 इनको ए ग्रुप में रखा। अब दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा, जो क्या है इनकरेक्ट, क्योंकि नेगेटिव 7 चाहिए। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 माइनस 4 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, ये भी क्या है इनकरेक्ट। इसीलिए ये मैंने ग्रुपेशन जो की है इन वैल्यूज़ की, वो क्या है इनकरेक्ट की है। अब इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, 2 को 5 के साथ रखेंगे, 3 को 2 के साथ रखेंगे, कितना आ गया, 5 इंटू 2 कितना 10, 2 इंटू 3 कितना है 6, दोनों को ऐड करेंगे, 2 इंटू 5 कितना है 10, 2 इंटू 3 कितना है 6, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 16, इनकरेक्ट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 या नेगेटिव के 4, फिर भी क्या है इनकरेक्ट। ये भी मेरी ग्रुपेशन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। और ग्रुपेशन कैसे बन सकती है, 2 इंटू 2 4, अब 2 इंटू 2 इंटू 3, इन तीनों को ए ग्रुप में और 5 को ए ग्रुप में, कितना हो गया 12,
दूसरा ग्रुप कौन सा है 5। 12 + 5 कितना हो गया 17। ये भी मेरा क्या है, अगर दोनों को ऐड करेंगे इनकरेक्ट। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 - 5 कितना हो गया 7। ठीक है, ये मेरा करेक्ट क्या है, ग्रुप क्या है, करेक्ट है 12 और 5। लेकिन नेगेटिव के 7 है, 12 को नेगेटिव का रखेंगे, 5 को पॉजिटिव का रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, नेगेटिव के 12 और पॉजिटिव के 5 किस टर्म को ब्रेक किया है, एक्स वाली टर्म को ब्रेक किया है। ठीक है, x² 12x + 5x - 60 किसके इक्वल है 0 को। अब फर्स्ट वाली 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, सेकंड नेक्स्ट 2 वाली टर्म में से जो भी वैल्यू कॉमन है उसको निकालेंगे। इनमें कॉमन क्या है x, इसके पास x है, इसके पास 12। इन दोनों के पास क्या है कॉमन, x तो कॉमन नहीं है लेकिन 5 कॉमन है, इसके पास 5 है। 60 क्या 5 पे डिवाइड हो रहा है, यस डिवाइड होके कितना आ गया मेरे पास 12। तो अगर 5 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ पे x रिमेनिंग और यहाँ पे 12, यहाँ पे x - 12 x - 12 क्या है करेक्ट है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अगेन इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है x - 12 x - 12 अगेन कॉमन निकाल लिया। इसके पास क्या बचा है x है, इसके पास कौन सी वैल्यू है 5। आइदर x - 12 = 0 और x + 5 = 0। x किसके इक्वल आ गई 12, x किसके इक्वल आ गई -5। देखिए -5 तो रिजेक्ट हो जाएगा। रीज़न, इन्होंने ट्रायंगल्स की अदर 2 साइड फाइंड करने के लिए कहा है, लेकिन साइड तो कभी भी ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट। और मेरा बेस कितना आ गया 12 और एल्टीट्यूड कितना आ गया सेंटीमीटर है। x - 7 12 - 7 सेंटीमीटर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मेरा आया है 5 सेंटीमीटर और बेस मेरा कितना आया है 12 सेंटीमीटर। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझ आए, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स।